नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है और आज की शुरुआत से पहले संकेत बेहतर दिख रहे हैं। कल दिन भर एक दायरे में कारोबार करने के बाद अच्छी बात यह है कि निफ्टी 10,900 के ऊपर बंद होने में कामयाब हुआ और बैंक निफ्टी भी 27,500 के नजदीक बंद हुआ। लेकिन आज जो 60 अंकों की बढ़त एसजीएक्स निफ्टी में दिख रही है, क्या ये बाजार में जान फूकेगी? इस पर करेंगे चर्चा। आज की स्ट्रैटेजी भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स। संकेत अच्छे मिल रहे हैं अमेरिका के बाजारों से भी। 160 अंकों से ज्यादा की बढ़त के साथ डाउ जोन्स बंद हुआ है। कल के सेशन में एशियन मार्केट्स की शुरुआत भी पॉजिटिव हुई है और एसजीएक्स निफ्टी तो 10,981 अब हो गया है, यानी 11,000 की दहलीज पर तेजी से बढ़ते हुए एसजीएक्स निफ्टी। आज घरेलू स्तर पर भी रिजल्ट्स का एक्शन काफी दिखेगा। दो दिग्गज कंपनियां जिसके रिजल्ट्स कल बाजार बंद होने के बाद आए, दोनों के नतीजे अनुमान से बेहतर रहे। रिलायंस इंडस्ट्रीज और एचयूएल, और साथ ही आज जो रिजल्ट्स आएंगे उसमें विप्रो, एनआईटी टेक, कजारिया सेरामिक्स, ये तमाम स्टॉक्स हैं जो रहेंगे फोकस में। लेकिन शुरुआत करते हैं ग्लोबल अपडेट के साथ और पूरी टीम हमारे साथ तैयार है। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हैं जो बताएंगे स्ट्रैटेजी आपको क्या रखनी है, लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे। रजत हमारे साथ है खबरों वाले स्टॉक्स लेकर। सुमित बताएंगे आने वाले रिजल्ट्स। लेकिन शुरुआत करेंगे संदीप के साथ जो हर रोज की तरह ग्लोबल मार्केट्स का अपडेट लेकर मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग संदीप, बताइए। संकेत तो अच्छे लग रहे हैं शुरुआती। बिल्कुल, संकेत बेहतर है। इनफैक्ट आप देखिए एसजीएक्स निफ्टी जहां से शुरुआत हुई थी, धीरे धीरे जो गेन्स हैं वो कहीं ना कहीं बिल्ड ऑन होते हुए दिख रहे हैं। आप देखिए 10,980 के आसपास के जो लेवल्स हैं वो एसजीएक्स निफ्टी में देखने को मिल रहे हैं। शुरुआत अगर आप देखिए 10,950 के आसपास देखने को मिली थी। एशियन मार्केट पॉजिटिव हैं और जो पॉजिटिविटी बन रही है दरअसल वो यूएस चीन ट्रेड वॉर को लेके कहीं ना कहीं सकारात्मक रुख की वजह से बन रही है। देखिए यूएस के जो ट्रेजरी सचिव हैं उनका ये कहना है कि वो इस चीज़ पे विचार कर रहे हैं कि चाइना के ऊपर जो टैरिफ्स हैं या तो उनको पूरी तरह से हटा दिया जाए या तो उनको घटा दिया जाए। और ये जब दोनों देशों के बीच में ट्रेड वॉर को लेकर बातचीत होने वाली है, उस वार्ता के दौरान वो कंसीडर कर रहे हैं कि अगर ये स्टेप यूएस लेता है तो फिर चाइना के ऊपर भी काफी ज्यादा प्रेशर होगा कि वो भी अपना जो रुख है उसे नरम करता हुआ दिखे। तो कुल मिला के देखा जाए यूएस की ओर से एक इंटेंट, एक कोशिश ऐसी दिख रही है कि जो ट्रेड वॉर है उसको किसी तरह से सुलझाया जाए। उसी का जो इंपैक्ट है आप देखिए मार्केट में साफ तौर पे देखने को मिला है। कल आप देखिए डाउ में लगातार तीसरे दिन तेजी थी। कल भी 160 अंकों से ज्यादा की गेंस देखने को मिल रहे थे और रिजल्ट सीजन तो उसके साथ साथ इंपैक्ट कर ही रहा है, जहां पे नंबर्स एक के बाद एक अच्छे देखने को मिल रहे हैं। केवल दिक्कत यह है कि यूरोपियन मार्केट्स आधे % के आसपास गिर के बंद हुए, बावजूद इसके कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन था, जो वोट था थेरेसा मे के खिलाफ, वो गिर गया। लेकिन तब भी जो यूरोपियन मार्केट्स है उनकी क्लोजिंग देखिए आधे % के आसपास की कमजोरी के साथ हुई है। क्रूड भी पॉजिटिव है क्योंकि आधे % के आसपास की कमजोरी कल देखने को मिली। यूएस में लगातार उत्पादन में बढ़ोतरी हो रही है और अब 1.2 करोड़ बैरल के आसपास का उत्पादन यूएस में होने जा रहा है, ऐसे रिपोर्ट्स हैं। तो आप देखिए कुल मिला के अगर आप यूरोप को इग्नोर कर दें तो बाकी सभी जो ग्लोबल फ्रंट पे संकेत हैं आपको पॉजिटिव नजर आएंगे आज के लिए। तो संकेत अच्छे हैं। अमेरिका के बाजार पौने 1% की मजबूती के साथ बंद हुए हैं। एशियन मार्केट्स की शुरुआत पॉजिटिव बायस के साथ हुई है। एसजीएक्स निफ्टी 10,980 के आसपास ट्रेड कर भी रहा है और अगर आप यूएस के फ्यूचर्स भी देखेंगे तो वहां भी पॉजिटिव इंडिकेशन दिख रही हैं। आधा % के आसपास की मजबूती हम अमेरिका के फ्यूचर्स में देख रहे हैं। जैसे कि संदीप ने बताया भी कि ट्रेड वॉर की टेंशन थोड़ी सी कम दिख सकती है और ऐसे इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि चाइना पर जो टैरिफ यूएस लगाता है उसको थोड़ा सा एज कर सकता है, यानी कम कर सकता है। तो डेफिनेटली संकेत पॉजिटिव है ओवरऑल। लेकिन आज आपको ट्रेड कैसे लेना है, स्ट्रैटेजी कैसे बनानी, इस पर करेंगे फोकस। सबसे पहले देख लेते हैं कि संस्थागत निवेशकों ने कल के बाजार में क्या किया है। एफआईज डीआईज के आंकड़े आपके सामने लेकर आते हैं। कैश मार्केट में एफआईज ने 850 करोड़ की बाइंग की है, अच्छा आंकड़ा है ये। वहीं डीआईएस की ओर से मुनाफा वसूली हुई है, उन्होंने 727 करोड़ की बिकवाली की है। एफ&ओ में एफआईज ने 408 करोड़ की खरीदारी की है। अब देखिए इंडेक्स ऑप्शंस, इंडेक्स फ्यूचर्स के आंकड़े भी। इंडेक्स फ्यूचर्स एफआईज ने 598 करोड़ के बेचे हैं। इंडेक्स ऑप्शंस उन्होंने खरीदे हैं 620 करोड़ के और स्टॉक फ्यूचर्स में 445 करोड़ की बाइंग की है। यानी नेट अगर आप स्टॉक्स की बात करेंगे तो एफआईज ने ऑलमोस्ट 1200-1300 करोड़ की बाइंग की है, तो ये संकेत बेहतर है। अब ट्रेड आपको कैसे लेना है इस पर करेंगे फोकस। रुक करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जरूर हम बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह जी से। गुड मॉर्निंग अनिल जी, जैसी क्लोजिंग चाहते थे आप वैसी तो मिली है। कल 10,900 के ऊपर निफ्टी बंद हुआ है और आज शुरुआती संकेत एसजीएक्स निफ्टी से तो काफी दमदार दिख रहे हैं। ऐसे में कहां खुल सकते हैं और खुलने के बाद लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट होंगे? 10,930 जो कल हाई बनाया है उसके आसपास या इसके ऊपर खुलने की पूरी संभावना है और 10,900 के ऊपर की क्लोजिंग वाकई में दमदार है और 3 दिनों से लगातार 10,875 के ऊपर बाजार बंद हो रहे हैं। वो कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला है। आज तो देखिए ग्लोबल संकेत भी बेहतर है। करेंसी भी कल जिस तरह से रिकवर होकर आई, रुपया जिस तरह से निचले स्तरों से रिकवर होकर बाजार बंद होने तक कमजोर नहीं हुआ, उल्टा मजबूत होकर बंद हुआ, वो थोड़ा और कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला है। तो घरेलू संकेत
और विदेशी संकेत दोनों अच्छे हैं। उसके ऊपर लीवर और रिलायंस के नतीजे कहीं बुरे नहीं है, उम्मीद के मुताबिक और थोड़े से बेहतर ही हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो काम करेंगे। फंड एक्शन के लिहाज से भी देखें तो एफआई की तरफ से अच्छी खरीदारी का आंकड़ा भी है। तो सारी चीजें पॉजिटिव साइड पर ज्यादा आपको नजर आएंगी। 10,900 आज निफ्टी के लिए निर्णायक लेवल है और 27,500 बैंक निफ्टी के लिए, ये दो निर्णायक लेवल है। जो ट्रेडिंग रेंज दिखती है दीपाली वो 10,850 निफ्टी पर अब आज के लिए स्ट्रॉन्ग मजबूत सपोर्ट का काम करेगा और हो सकता है गैप से खुलने के बाद हम 10,900 को भी बचा कर रखें, उसके नीचे न जाए। ऊपरी स्टॉक पर 10,975 11,000 ये हो सकती है रेंज, ऊपर की तरफ बाजार जाने की कोशिश कर सकता है। 11,000 को पार करने के लिए देखते हैं ग्लोबल मार्केट की थोड़ी और मजबूती और रुपए की और मजबूती चाहिए। अदरवाइज 10,975 11,000 के आसपास आकर थोड़ी मुनाफा वसूली भी आ सकती है, लेकिन कोई बड़ी गिरावट होगी उसकी आशंका काफी कम है। और बढ़िया बात है कि शुक्रवार के दिन बाजार आमतौर पर अच्छी तेजी दिखाने की कोशिश करता है, तो आपको वीकली क्लोजिंग बढ़िया मिल जाती है, वो एक बड़ी बात है। अब बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 27,300 से 27,400 नीचे की तरफ काफी मजबूत सपोर्ट जोन है, तो वो मुझे लगता है कि बाजार आसानी से होल्ड करेगा। और ऊपरी स्तरों पर 27,700 27,750 वो पहला लेवल है जहां पर बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है, और उसके पार निकले तो फिर 27,900 28,000 तक के भी लेवल्स आते हुए दिखेंगे। तो 27,700 27,750 वो ऊपर का टारगेट आज बैंक निफ्टी के लिए बनता है। ठीक है, तो दोनों ही इंडेक्स की रेंज आपको बताई गई है। साथ ही अनिल जी, एचयूएल रिलायंस का आपने जिक्र किया, आपने बोला भी कि नंबर्स अच्छे। अब ये बताइए, ये दोनों ही स्टॉक्स फोकस में रहेंगे या फिर इसके अलावा और भी शेयर्स रहेंगे जहां पर ध्यान दिया जा सकता है? दीपाली, ये दोनों स्टॉक्स भी और दोनों सेक्टर्स भी। पहले एफएमसीजी लीवर के रिजल्ट में 10% की वॉल्यूम ग्रोथ और बाकी सारे पैरामीटर्स पर उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट आए हैं लीवर के, तो मेरे ख्याल से यहाँ से भी थोड़ी सी बढ़ने की गुंजाइश लीवर में डेफिनेटली बनती है। अब आइए रिलायंस के रिजल्ट उम्मीद के मुताबिक थोड़े से बेहतर हैं, बहुत नहीं भागेगा, लेकिन फिर भी इन रिजल्ट के दम पर गिरना तो है नहीं, तो कितना बढ़ पाता है वो देखने वाली बात है। तो बढ़ना पक्का है। तो ऑयल एंड गैस स्टॉक्स, ये पूरा सेक्टर रिलायंस की वजह से तेजी में रह सकता है, और रिलायंस जियो के नंबर भी ठीक है। तो मुझे लगता है एफएमसीजी और ऑयल एंड गैस, ये दोनों सेक्टर आज के लिए पॉजिटिव हो सकते हैं। शुक्रिया आपका ये स्ट्रैटेजी बताने के लिए। ऑयल एंड गैस, एफएमसीजी, ये सेक्टर्स पॉजिटिव रह सकते हैं। रिजल्ट्स का इंपैक्ट दिखेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज और एचयूएल पर। अब रजत और संदीप हमारे साथ मौजूद है रिजल्ट्स बताने के लिए भी और साथ ही खबरों वाले शेयर्स बताने के लिए भी। संदीप, इनफैक्ट आपने तो प्रीव्यू बनाया था रिलायंस इंडस्ट्रीज का, उसी से शुरुआत कीजिए। अनिल जी तो बता रहे हैं कि नंबर्स ठीक लग रहे हैं, लेकिन आप बताइए क्या हर पैरामीटर पर नंबर्स बेटर है या फिर इनलाइन विद एस्टिमेट्स है? देखिए दीपाली, मेरे से पूछे तो मैं तो कहूँगा नंबर शानदार हैं, और इनफैक्ट मैं तो इनको ऐतिहासिक नंबर्स कहूँगा, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है भारत के इतिहास में भी और इस कंपनी के इतिहास में भी जो तिमाही मुनाफा है वो 10,000 करोड़ रुपए के पार पहुंचा है। 10,251 करोड़ ये मुनाफे का नंबर है। इनफैक्ट 10,000 करोड़ पहुंच जाएगा ऐसा कोई भी एनालिस्ट नहीं मान के चल रहा था। अन्य आय जरूर बड़ी है, जितना अनुमान था उससे ज्यादा, लेकिन उसको भी अगर आप फैक्टर इन कर लें तब भी जो मुनाफे के नंबर्स हैं वो इनलाइन विद एक्सपेक्टेशंस हैं। देखिए, रिफाइनिंग सेगमेंट सबसे ज्यादा खराब होने की बातचीत थी, और उतना खराब नहीं हुआ जितना हम मान के चल रहे थे। $8.5 के आसपास के जीआरएम्स आ सकते हैं, लेकिन उसके मुकाबले $8.8 ये जीआरएम का नंबर है जो कि कंपनी ने रिपोर्ट किया है। और पेटकेम जो कि माना जा रहा था कि स्ट्रांग रहेगा, वो उतना स्ट्रांग नहीं रहा है। लेकिन दो नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो रिटेल सेगमेंट की परफॉर्मेंस और उसके साथ साथ जियो का जो परफॉर्मेंस है। जियो लगातार 4 क्वार्टर से अगर आप देखें मुनाफा उसका बढ़ता जा रहा था, और इस बार 800 करोड़ रुपए के ऊपर का मुनाफा आएगा शायद ही कोई एनालिस्ट मान के चल रहा था। हम मान रहे थे कि 728 करोड़ का मुनाफा आएगा, 831 करोड़ रुपए के मुनाफे के नंबर रिपोर्ट किए गए हैं। और आरपू जहां गिरने का अनुमान था 131 के मुकाबले 130 के आसपास के आरपू इस कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। तो नेट देखा जाए EBITDA मार्जिन में इंप्रूवमेंट, जियो का मुनाफे में एक बार फिर से इतनी तेज ग्रोथ देखने को मिल रही है, वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंपैक्ट जरूर छोड़ के जाएगा। और उसके साथ साथ रिटेल, क्योंकि दिवाली का सीजन था, त्योहारी सीजन था, तो जो सेल्स है ईयर ऑन ईयर अगर आप देखें डबल होती हुई दिखी, और मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। तो नेट देखा जाए तो अगर आप पेटकेम को छोड़ दीजिए तो बाकी जो 3 सेगमेंट्स हैं उनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है, और मैं तो कहूंगा शानदार नंबर्स हैं और ऐतिहासिक नंबर्स कहना चाहिए, क्योंकि 10,000 करोड़ के पार पहली बार ऐसा हुआ इतिहास में कि इस कंपनी ने मुनाफा दर्ज किया है। ठीक है, और एचयूएल के नंबर्स अगर आप देखें तो मोर और लेस आपको इनलाइन विद एक्सपेक्टेशन नजर आएंगे, लेकिन पॉजिटिव्स हैं इन नंबर्स में भी। अगर आप देखें, देखिए सबसे पहली बात और सबसे नोटिस करने वाली जो बात है वो इनकी वॉल्यूम ग्रोथ ही है। 6 से 8% ये रेंज थी जो कि ज्यादातर एनालिस्ट मान के चल रहे थे। हमारा जो अनुमान था वो रेंज के ऊपरी तरफ था, 8% रहने का अनुमान था, लेकिन 10% की जो वॉल्यूम ग्रोथ आई है
वो बेहद पॉजिटिव कहना चाहिए, क्योंकि 11% का एक ऊंचा बेस था, उसके सामने अगर 10% के आसपास की वॉल्यूम ग्रोथ आती है तो उससे एक पॉजिटिव सरप्राइज जरूर आप कह सकते हैं। बाकी पैरामीटर्स अगर आप देखें तो आय जरूर कम रही है जितना अनुमान था, लेकिन आप बिड्डा देखिए और मार्जिन देखिए, जितना हम अनुमान कर रहे थे मोरलेस उन्हीं नंबर्स के आसपास ही देखने को मिल रहे हैं। 21% अनुमान था कि मार्जिन बढ़कर आएंगे, 20.7% के देखने को मिल रहे हैं, और मुनाफा अनुमान से बेहतर रहा है। 1415 करोड़ का अनुमान था, ये 1326 करोड़ से बढ़कर 1440 करोड़ रुपए के आसपास आया है, और वॉल्यूम ग्रोथ यही एक हाईलाइट है, और मुनाफे के फ्रंट पे भी नंबर्स अनुमान से बेहतर ही हैं। ठीक है, तो अनुमान से बेहतर रहे हैं। एचयूएल के नतीजे, रिलायंस के नतीजे शानदार लग रहे हैं संदीप को, और एचयूएल डेफिनेटली 8% की वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही थी, 10% की वॉल्यूम ग्रोथ है, वो डेफिनेटली पॉजिटिव है। ब्रोकर हाउसेस के रिपोर्ट्स भी ढेर सारी आई हैं दोनों स्टॉक्स पर, जो आगे हम शो में आपको बताएंगे कि उनको नंबर्स कैसे लगे हैं। लेकिन खबरों वाले शेयर्स पर पहले फोकस करते हैं। रजत बताइए कौन कौन से स्टॉक्स हैं आपके पास? बिल्कुल, पहले तो जो आज नतीजे आने वाले उन पर फोकस है। विप्रो, ये निफ्टी की कंपनी जिस पे आज नतीजे जारी होंगे। इसके अलावा एफएनओ में एनआईटी टेक और साथ ही साथ कजारिया सिरामिक्स के भी नतीजे आज आएंगे। कैश मार्केट में अतुल, साथ साथ धनलक्ष्मी बैंक, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और एलएनटी इन्फोटेक जैसी जो कंपनियां होंगी वो आज कहीं ना कहीं फोकस में रहेंगी। लेकिन जो नतीजे आ चुके हैं उस पर एक एक करके बात करते हैं। पहला है साइंट, जिसमें कंसोलिडेटेड मुनाफा 127 करोड़ से घटकर 92.5 करोड़ रहा है, ये हमारे अनुमान के मुताबिक नहीं है। और दूसरा ये कि बोर्ड ने बायबैक के फैसले को टाल दिया है, बाद में विचार होगा, बोर्ड ऐसा कह रहा है। कंसोलिडेटेड आय में बिल्कुल मार्जिनल डिफरेंस है, कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं है, लेकिन एक तो बायबैक का टलना और दूसरा मुनाफे की फिगर का घटना, ये आज स्टॉक के लिए नेगेटिव है। एलएनटी टेक क्वार्टर 3 के नंबर्स जारी हुए हैं, उसमें अनुमान हमारा ये था कि मुनाफे की फिगर 181 करोड़ आएगी, उसके बजाय 186 करोड़ का मुनाफा जो है वो एलएनटी टेक ने रिपोर्ट किया है। और आय भी अनुमान से मार्जिनल बेहतर होती हुई नजर आई है। 1192 कर्मचारी जो है वो क्वार्टर 3 में कंपनी ने जोड़े हैं। इसके अलावा रैलिस आज फोकस में रहेगा, यहां पर नतीजे कमजोर लग रहे हैं। कंसोलिडेटेड मुनाफा जो है 26 करोड़ से घटकर लगभग 13.8 करोड़ रहा है। आय में बढ़त जरूर देखने को मिली है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि इनके ऑपरेटिंग लिहाज से नतीजे कमजोर हैं, और साथ साथ मार्जिन भी देखेंगे तो 9.7% से घटकर 6.6% रिपोर्ट किए हैं रैलिस इंडिया ने, तो कमजोर नतीजे हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक मुनाफा 20.8% बढ़ा है, फिगर रिपोर्ट हुई है 95.3 करोड़। एनआईए में भी लगभग 38.9% का इजाफा देखने को मिला है, 348 करोड़ का एनआईए जो है इस बैंक ने रिपोर्ट की है, और जीएनपी 2.03% से बढ़कर पहुंच गए 2.09%। खबरें, सबसे पहला है ऑरबिंदो फार्मा। देखिए, इनकी एक सब्सिडरी है जो यूएस की कंपनी स्पेक्ट्रम फार्मा के साथ ऑन्कोलॉजिकल प्रोडक्ट खरीदने जा रही है, और इस पे कंपनी का ये कहना है कि लगभग 2100 करोड़ रुपए का कुल खर्च होगा। फिलहाल 1136 करोड़ अपफ्रंट कैश पेमेंट जो है वो ऑरबिंदो फार्मा स्पेक्ट्रम फार्मा को करेगी। बजाज होल्डिंग्स, जैसे हाल फिलहाल की खबर थी कि यहां पर महाराष्ट्र स्कूटर्स में 27% हिस्सा जो है वो खरीद रही है वेस्टर्न महाराष्ट्र डेवलपमेंट कॉर्प का, उसका क्लैरिफिकेशन आया है सिर्फ बीएससी पे कि कोर्ट से मंजूरी मिल गई है, और अब ये जो खरीद होगी ये 232 रुपये प्रति शेयर पे होगी, और 2006 से 18% सालाना ब्याज भी देगी कंपनी। इंडिगो, यहां पर पोर्ट ब्लेयर से A320 नियो विमानों की उड़ान को रोक दिया गया है। सिविल एविएशन मंत्रालय का यह फैसला है, और चुनिंदा प्राइस एंड विटनी जो है उनके विमानों कि हर हफ्ते समीक्षा भी होगी। साथ ही साथ एक और खबर यहां पर यह है कि लंदन में इनकी जो फ्लाइट्स हैं उनको उड़ाने की रेगुलेटरी मंजूरी अभी नहीं मिली है। अगले 6 महीने तक यूरोपीय क्षेत्र से कोई भी उड़ान संभव नहीं है, तो इंडिगो पे इस खबर का असर देखने को मिल सकता है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। अब बात करेंगे आज आने वाले रिजल्ट्स की, और आज विप्रो के रिजल्ट्स आएंगे, साथ ही मिड कैप आईटी में एनआईटी टेक फोकस में रहेगा। ये नंबर्स कैसे आ सकते हैं ये सबसे पहले समझ लेते हैं। सुमित हमारे साथ मौजूद हैं इन रिजल्ट्स के एक्सपेक्टेशंस के साथ। गुड मॉर्निंग सुमित, बताइए। शुक्रिया। पहले देखिए, विप्रो के केस में तो नंबर्स अच्छे आने का अनुमान लगाया जा रहा है। इनफैक्ट आईटी स्पेस में सबसे बेटर साइड पे नंबर्स जो हैं वो विप्रो के ही आ सकते हैं। करीब 2.5% के आसपास ही कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ इस कंपनी की तरफ से पोस्ट हो सकती है, और जो क्रॉस करेंसी इंपैक्ट है वो मोर और लेस फ्लैट रहेगा। 0.1% या 0.2% के आसपास क्रॉस करेंसी इंपैक्ट आ सकता है। डॉलर रेवेन्यू करीब रुपये रेवेन्यू जो करीब 3.5% के आसपास बढ़ेगा, और जो जैसी जो इनके मार्जिन्स हैं वो 16-16.5% के आसपास ईबिटा जो है बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है, कि इनपुट कॉस्ट कम होगी, उसका एक बड़ा बेनिफिट इन्हें मिलने वाला है। साथ साथ जो रुपी डॉलर की इक्वेशन है वो भी इनके फेवर में रहेगी। इसके अलावा डॉलर रेवेन्यू करीब 2 से 2.5% के आसपास बढ़ सकता है, और मुनाफा 15-15.5% बढ़ने का अनुमान है। एक एक्विजिशन कंपनी ने किया था, उस एक्विजिशन का इंपैक्ट भी इस तिमाही के अंदर आएगा, और उसके आधार पर भी कंपनी का मार्जिन इंप्रूव हो सकता है। तो ओवरऑल विप्रो के नंबर्स काफ़ी साउंड रहेंगे, लेकिन आज बोनस पे भी यहाँ पे आउटकम आना, तो इसलिए अब लिहाज से भी आप ध्यान रखें इस पर। एनआईटी टेक, जहाँ पर
जो रेवेन्यू है 6.5% के आसपास बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है इस तिमाही में। एबिटा करीब 7% के आसपास बढ़ेगा, यानी कि मोरलेस रुपए का जो बेनिफिट है वो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पर भी रुपए का बेनिफिट आएगा। मुनाफे फ्रंट पे करीब 1.5% गिरावट का अनुमान इस तिमाही में लगाया जा रहा है और डॉलर रेवेन्यू 2 से 2.5% इस तिमाही में बढ़ सकता है। NIT टेक के लिए इनकी भी इनपुट कॉस्ट का बेनिफिट इन्हें मिलेगा, लेकिन रुपए का बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं आएगा। नज़र रखनी होगी जो कारोबार बिक्री को लेकर किस तरह के आउटकम्स आते हैं। यहाँ पे खबरें लगातार गर्म है कंपनी में हिस्सा बिक्री को लेकर, तो अगर उस पर रिलेटेड कुछ भी आता है तो शायद शेयर आज पॉजिटिवली रिएक्ट करता दिखाई पड़े। ठीक है, तो NIT टेक यहाँ पर जो प्रमोटर के हिस्सा बिक्री की खबरें हैं उसको लेकर कोई भी अनाउंसमेंट आएगी तो वो इंपॉर्टेंट होगा। विप्रो के अच्छे नंबर्स एक्सपेक्टेड हैं। सुमित हमारे साथ इनफैक्ट बने रहेंगे, थोड़ी देर में उनसे हम जानेंगे ब्रोकर हाउसेस के रिपोर्ट, स्पेशली HUL और रिलायंस पर। लेकिन उससे पहले जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है आज की वो आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपको बता देते हैं किन स्टॉक्स में आप ट्रेड करके आज पैसा बना सकते हैं, जो अलग अलग हमने बातचीत की है एक्सपर्ट से। बायोकॉन पर कॉल आ रही है IDBI कैपिटल की ओर से, उनका मानना है कि 680 के टारगेट के साथ आप खरीद सकते हैं। कल ये स्टॉक दिन के ऊपरी स्तरों पर बंद भी हुआ था, 650 का आपको रखना होगा स्टॉप लॉस। तो खरीदारी का व्यू है बायोकॉन में IDBI कैपिटल की ओर से। HUL ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के स्टॉक्स पिछले 3 दिनों से लगातार तेजी के साथ बंद हुए हैं। आज HPCL में खरीदारी कंटिन्यू हो सकती है। IDBI कैपिटल का व्यू है कि 260 के टारगेट के साथ आप बाय कीजिए, 238 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। साथ ही माइंट्री यहाँ पे खरीदारी की पोजीशंस बनाइए, दिन के हाई पॉइंट पर ये बंद हुआ था कल भी। एक्सिस सिक्योरिटीज मानता है 895 के टारगेट के साथ आप खरीदिए स्टॉक को, स्टॉप लॉस आपको 858 के लेवल्स पर मेंटेन करना होगा। L&T टेक नंबर्स से पहले मजबूती दिखा रहा था, कल के सत्र में ये नंबर्स अच्छे आए हैं। एक्सिस सिक्योरिटीज का मानना है 1730 के टारगेट के लिए खरीदिए, 1670 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। साथ ही HDFC लिमिटेड यहाँ पर भी खरीदारी की कॉल आ रही है, 2040 के टारगेट्स के लिए 1980 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। खरीदारी की कॉल है HDFC लिमिटेड पर अरुण मंत्री की ओर से। उनका व्यू है कि आप यहाँ पर तेजी की पोजीशन बना सकते हैं, तो यहाँ पर खरीदारी की कॉल। और साथ ही ब्रिटानिया भी अरुण मंत्री को पसंद है, उनका मानना है कि 3280 के टारगेट्स के लिए खरीदिए, 3150 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। तो ये कुछ ट्रेडिंग स्टॉक्स हैं आज दिन भर के लिए। लेकिन कमोडिटीज पर भी हमने आउटलुक लिया SMC ग्लोबल की वंदना भारती का, उनकी रिकमेंडेशंस भी आपको बता देते हैं कि उनकी राय क्या है कमोडिटीज पर आज ट्रेड लेने की। नेचुरल गैस लगातार हमने 2 दिनों में काफी तेजी नेचुरल गैस में बनती हुई देखी थी। वंदना भारती मानती हैं कि अब ऊपरी स्तरों पर शायद दबाव बन सकता है, इसीलिए बेचकर आप पोजीशंस बनाइए। टारगेट उस स्थिति में 242 का रहेगा, स्टॉप लॉस आपको 249 के लेवल्स पर रखना है। क्रूड अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में थोड़ी सुस्ती दिखाने के बाद वापस तेज हुआ है, घरेलू बाजार में भी मजबूत हो सकता है, इसलिए वंदना भारती का व्यू है कि आप खरीदिए क्रूड को 3745 के टारगेट्स के लिए, स्टॉप लॉस आपको 3650 के लेवल्स पर मेंटेन करना होगा। तो ये कमोडिटीज पर आज की स्ट्रैटेजी है। लेकिन ब्रोकर हाउसेस के रिपोर्ट्स जो हैं वो अब समझ लेते हैं। सुमित, HUL और रिलायंस इंडस्ट्रीज यही फोकस में होंगे आज तो ब्रोकर रिपोर्ट्स के बेसिस पर? इनफैक्ट सही कहा आपने कि HUL पर जो ब्रोकर्स हैं वो काफ़ी बुलिश हैं। नंबर्स के बाद CLSA ने आउट परफॉर्म रेटिंग दी है, लक्ष्य 2010 का दे रहे हैं। मैक्वेरी की भी आउट परफॉर्म रेटिंग है, लक्ष्य 2086 से घटा के, हालांकि उन्होंने 2060 किया, लेकिन जो रेटिंग है वो भी आउट परफॉर्म है। UBS ने HUL पर एक न्यूट्रल रेटिंग दी और टारगेट जो है वो 1800 के आसपास के दिए गए हैं। रिलायंस को लेकर जो ब्रोकर्स उसमें UBS ने बिकवाली की राय दी है 1070 के टारगेट्स के लिए, लेकिन बाकी ब्रोकर्स जो है वो काफ़ी पुलिश है। मैक्वेरी ने आउट परफॉर्म रेटिंग दी है, लक्ष्य 1315 रुपये का मैक्वेरी दिख रहा है RIL के नंबर्स के बाद। और ईडल वाइज जो है उनका भी मानना है कि यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। जो नंबर्स हैं वो 1415 रुपये के टारगेट्स की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। तो मिले जुले ब्रोकर्स हैं, लेकिन मेजरली दोनों ही पर HUL पर भी और RIL पर भी काफ़ी बुलिश हैं ब्रोकर्स।